ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 4 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ गए ने तुसी भी एक बार जरूर सुनो। क्राइम ब्रांच जो है चंडीगढ़ पुलिस की, वो एरिया में अमन और शांति बनाए रखने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी की, किसी के पोजेशन में कोई वेपन, किसी के खिलाफ कोई नशे की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई करती है। तो इसमें इसी प्रकार की एक कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4-5 लोकल लड़के हैं जो इलीगल वेपन अपने पास रखे हुए हैं और वो इलीगल वेपन को यूज कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल करके किसी को जान माल की हानि पहुंचा सकते हैं। तो अपने इस इंफॉर्मेशन पे एक्शन लिया क्राइम ब्रांच ने और एक्ट करते हुए क्राइम ब्रांच ने 4 टोटल इसमें अभी तक अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। 4 में से 3 जो हैं वो लोकल हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। एक का नाम रोहन है, एक का नाम सुमित है और तीसरे का नाम मोहित है। जो रोहन और सुमित हैं, इनसे पहली बार रिकवरी हुई थी एक पिस्टल और एक देसी कट्टा। दोनों से एक पिस्टल मिली थी, एक से देसी कट्टा मिला था। उसके बाद इनकी इंटेरोगेशन करने के बाद जो नाम सामने आए तो उसके बेसिस पे फॉलोअप करते हुए एक मोहित नाम के लड़के जो सेक्टर 56 का रेजिडेंट है उसके ऊपर दबिश दी और फिर वो गिरफ्तार किया गया। तो उससे एक कंट्री मेड कट्टा और एक लाइव कार्ट्रेज बरामद हुआ। फिर उसके बाद इन तीनों से जब पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि जो ये सोर्स ऑफ वेपन है, ये जो वेपन खरीद के लाए थे, तो एक बबलू नाम का व्यक्ति है जो कि लुधियाना में रहता है। तो जब तक कि बबलू को पता चल चुका था तो बबलू को पकड़ने के लिए फिर हमारी टीम्स ने हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में काफ़ी जगह पे उसको प्रयास किया और 2 दिन की कंटिन्यूस हॉट चेज के बाद उसको फाइनली रोहतक से अरेस्ट किया गया और उसकी इंसाफ पर उससे 2 पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिजेज जो हैं वो बरामद किए। तो इस प्रकार टोटल इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे टोटल 5 जो है वो पिस्टल इसमें हमने रिकवर की है और ये एक काफ़ी लार्ज रिकवरी कह सकते हैं जो पिछले काफ़ी समय के बाद हुई है। और इसमें इनकी इंटेरोगेशन में ये सामने आया कि पहले कुछ आपस में छोटी दुश्मनी है जिसकी वजह से इन्होंने इस वेपन को खरीदा। सर, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या है? कोई राइवल गैंग को निशाने पर था या चंडीगढ़ में कोई कांड करना था? देखिए, गैंग हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि गैंग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड उस पर आ जाता है। बट हाँ, लोकल आपस में जो दुश्मनाई है गैंग की शुरुआत होने से बचाने के लिए मतलब ये एक स्टेप है। तो इनिशियल स्टेज पे थे, आपस में राइवलरी है, मार पिटाई। अब उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए अपने वेपन रख लिए थे लेकिन प्रोटेक्शन के बाद इस्तेमाल कर दें तो फिर वो जो है वारदात बड़ी है। क्रिमिनल बैकग्राउंड इनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इसमें एक जो सुमित है उसके अगेंस्ट एक प्रीवियस FIR रजिस्टर है। बाकी जो तीनों हैं इनके खिलाफ कोई प्रीवियस FIR रजिस्टर नहीं है। सर, इसमें जो बबलू है मेन जो लुधियाना का है, उसका क्या प्रोफाइल है सर? वो पहले कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड उसकी, वो कहाँ से लाता था सर ये जो इनको दिए बेचे? देखिए, बबलू जो है वो क्योंकि वहाँ पे लुधियाना में काफ़ी जो किसी क्रिमिनल के टच में था, अभी वो फ़िलहाल जो क्रिमिनल है वो चला गया है, जेल में है शायद। तो उसको उसके थ्रू ये वेपन सप्लाई अपने सोर्स जो है वो प्रोक्योर करता था। और इसमें अभी क्योंकि इस जिसके टच में ये था उसका अभी इससे काफ़ी लिंक टूट गया है तो इसके पास जो वेपन थे वो इसने इनको दिए थे। बैकग्राउंड क्या है सर इनका? जैसे एक के पास से अल्पदार गाड़ी बरामद हुई, दूसरी से देखिए, बैकग्राउंड ये है कि ये शादी वगैरह में जो बैंड वगैरह होता है तो ये बैंड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो बग्गी हो गई वो प्रोवाइड करते हैं। तो गाड़ी जो है, गाड़ी तो सेकंड हैंड भी खरीद लेते हैं। गाड़ी इज़ नॉट रिलेटेड टू क्राइम। सर, इसमें कोई अभी तक ये
सामने आया है कि एक प्रोटेक्शन के लिए या फिर दूसरी जो लोग उनसे कोई लूटपाट या इस तरह का कोई क्राइम चंडीगढ़ में किसी तरह की कोई वारदात? नहीं, वारदात में अभी इनका शामिल होना नहीं पाया गया है, बट इलीगल वेपन को रखना अपने आप में एक ऑफेंस है और वारदात तो कभी भी आदमी अंजाम दे सकता है। उम्र ये जो है 20 से 30 साल के बीच की उम्र है इनकी चारों की। सर वेपन ट्रेस हुए हैं, कहाँ से लेके आए थे? वेपन ये मैंने बताया ना, जो रोहन है लुधियाना से, सारे वेपन इसी ने सप्लाई किए थे। और सॉरी, बबलू ने बबलू ने कहाँ से रिकवर की? बबलू का मैंने बताया कि वो क्रिमिनल के टच में था, वो अभी जेल में है, तो ये उसके थ्रू प्रोक्योर करता था। तो सर ये कितने टाइम पहले इन्होंने जो लिए थे, इनसे खरीदे थे या ऐसे लिए थे, किस तरह संपर्क में आए बबलू के साथ? नहीं, बबलू इनका रिलेटिव है और पैसे से उसने इनको वेपन दिए हैं। अलग अलग वेपन का अलग अलग तो पोस्टिंग सर के इनके हिसाब अलावा कोई और भी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट है? इन 4 लोगों के अलावा कोई इनकी और भी कोई नेक्सस काम कर रहा है या फिर कोई ऐसा आपस में जो गैंग बनाने की कोशिश कर रहा से। नहीं, मैंने बताया ना, आपस में राइवलरी है, जो इनकी पहले दुश्मनाई हुई है आपस में। इनके पहले घर परिवार वालों को पीटा था, वहीं के लोकल रेजिडेंट्स हैं। और 2-4 छोटी मोटी घटना है, तो वो सारी जो है उनको लग रहा था कि हमारी दुश्मनाई जो है वो बढ़ सकती है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के हिसाब से, और अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सर इनके अलावा कोई और भी इन्वॉल्वमेंट अभी सामने आ रही है? देखिए, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे आपने बताया बबलू किससे लाता था, ठीक है, इसके अलावा 1-2 और नाम आया है, तो वो अभी उसमें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कितने दिन के रिमांड पे, कितने की? अभी तो ये 4 दिन से हमारे रिमांड पे ही हैं। अभी आज इनको जुडिशियल पेश करेंगे, अब ज़रूरत होगी तो फिर दोबारा रिमांड लिया जाएगा। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? देखिए, मैंने वो बताया कि हैं, लेकिन अभी हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि फिर तो वो भाग ही जाएंगे। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ? नहीं, देखो ऐसा है कि जो अभी काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस जो है वो करेंगे, उसके हिसाब से अगर कुछ आएगा तो उसको हम कार्रवाई करें। सर कार्टेजेस कौन से हैं उनके, जैसे इसमें मेंशन? ये देखिए, 2 जो कंट्री मेड कट्टा हैं उसमें तो ये 12 बोर, वो उसमें 12 बोर का होता है, और जो पिस्टल है ये .315। 315 के भी हैं, 32 बोर के भी हैं, 30 के भी हैं, अलग अलग। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ।